Good morning students, how are you all? Today we will start exercise 11.4 and before starting that we will complete two theorems. दो theorems हैं जो अपन को ये exercise करने से पहले समझनी है, पढ़नी है, करनी है। वो दो theorem में से जो पहली theorem है वो ये है, ठीक है। दो theorem करेंगे तो पहले ये है, क्या दिया हुआ है, statement क्या दिया हुआ है, the ratio of the areas of the two similar triangles। कोई दो triangles हैं जैसे ABC और DEF, ये दोनों triangles क्या हैं, similar triangles हैं। कैसे हैं ये दोनों, similar। तो आपने given में क्या लिखा था, a triangle ABC similar to triangle DEF, ठीक है। फिर उसको क्या बोला गया, are equal to then the square of their ratios are proportional, corresponding sides के square के proportional होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई दो triangles आपस में similar हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसका एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने AL एक परपेंडिकुलर डाला BC पर और DN एक परपेंडिकुलर डाला EF पर। क्लियर है बात। अब ये देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप इतनी जो चीज़ है उसको आप याद रखिए, मेमोराइज करिए, ठीक है। बाकी का आप कर लोगे कैसे, आपको गिवन क्या है, given है आपको ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। अगर ये दोनों सिमिलर हैं therefore एंगल A equals to एंगल D, एंगल B equals to एंगल E and एंगल C is equals to एंगल F। एक तो ये होता है एंड एक चीज़ और क्या होती है, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब AB अपॉन DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF। ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, ठीक है। इसको मैंने एज इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ये तो मेरा होता है। अब जो मैं पहली चीज़ करने जा रहा हूँ वो क्या है, मैं एक तो ट्राइंगल लूँगा ALB और एक ट्राइंगल लूँगा DNE। ये दो ट्राइंगल लूँगा। कौन कौन सा ट्राइंगल लूँगा, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ALB and triangle DNE। ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या हुआ, देखिए इसका जो एंगल B है वो तो एंगल E के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है मेरे को, तो मैंने लिख दिया एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और इसके आगे रीजन दे दिया गिवन। क्या लिख दिया, गिवन। और दूसरा ये जो एंगल ALB है और इसका एंगल जो DNE है ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एंगल ALB इक्वल्स टू एंगल DNE और इसका रीजन क्या दूंगा, ईच 90 डिग्री। क्या रीजन दूंगा, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। सो ट्राइंगल ALB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNE बाई कौन सी सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगी। सो दस AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AL अपॉन DN। जो AB के कॉरस्पॉन्डिंग तो DE थी और AL के कॉरस्पॉन्डिंग हो गई DN। क्लियर है बात। अब अगर ये आपस में इक्वल है तो ये सारी आपस में इक्वल हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूँ। नाउ यूजिंग 1 एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यूज करता हूँ, देखो AB अपॉन DE इनके इक्वल है और AB अपॉन DE इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AF अपॉन DF, सॉरी AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू AL अपॉन DN। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई इक्वेशन। क्लियर है बात। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का, देखो काम तो एरिया से ही है, अपन को काम तो एरिया से ही, तो एरिया निकालेंगे। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब कौन से एरिया का निकाला, सब ट्राइंगल का निकालो, ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एक तो ए बी सी ले लिया, रेशो डी ई एफ ले लिया, यही चाहिए मेरे को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका बी सी, और हाइट क्या है इसकी ए एल, और ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एन। और मैंने बताया आपको भी कि ए एल अपॉन डी एन जो डी सी अपॉन ई एफ के भी इक्वल होगा, कि ये चारों आपस में इक्वल है थर्ड इक्वेशन से। ये हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, बच गया क्या मेरा बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ इंटू ई एफ स्क्वायर। क्यों, इसका रीजन दे दो, सिंस ए एल अपॉन डी एन इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है बात। अब सिंस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, देयरफॉर इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। देखिए अगर कोई दो नंबर्स आपस में इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, क्या कर दिया 4। तो देखिए इससे और इससे ये किसके इक्वल आ रहा था, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इनके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ पहले तो 4, और ये हो जाएगी मेरी 5th, ठीक है। अब 4th और 5th को यूज करता हूँ ना, यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th वी गेट, हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी, सॉरी ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी बी सी सी ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो अपन आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्लियर है बात, हो गए स्टूडेंट्स। अब अपन सेकंड थ्योरम कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम में आपकी बोधायन थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम, और ये आप हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हो फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स, 7th ऑनवर्ड्स। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट इसको प्रूव कैसे करें, इसको प्रूव कैसे करें, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन ये थ्योरम पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर होता है किसके, द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इन दोनों बच्चे के दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आपको गिवन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ हो रहा है, एंगल डी के ऊपर, आप कोई से भी ले सकते हो। फिर प्रूव क्या करना है आपको कि ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया मैंने, एक कंस्ट्रक्शन किया कि डी ई जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ए सी के ऊपर, डी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ए सी के ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास देखिए 3 ट्रायंगल बन गए, एक तो ट्रायंगल ए ई बी, एक डी ई सी और एक ए बी सी। तो मैं जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है उनको दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स के इक्वल सिमिलर प्रूव करूँगा। तो देखिए कैसे करते हैं। फिर प्रूफ लिया मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई बी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए इसकी जो साइड बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड ए बी है वो ए ई के प्रोपोर्शनल है। तो
सॉरी, अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए ये जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर। और दूसरा इसका एबीसी का ट्राइंगल एबीसी वो इस वाले का ए ई बी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो क्या हुआ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई बी। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ए ई बी के सिमिलर हो गया बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी 10। अब ये सिमिलर हो गया तो मेरे को क्या मिल गया 10। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएगी, ए पी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। देखिए ये जो ए बी सी ट्राइंगल की जो साइड है बी, ये इसका बेस है और ये ए ई इस ए ई बी में बेस है, और ए सी जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हाइपोटेनियस है और ए बी जो है तो इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी हो गया ए बी स्क्वायर इंटू ए ई इंटू ए सी, तो ये हो गया ए ई इंटू ए सी। ये इक्वेशन 1 बना दी मैंने, ये इक्वेशन 1 बना दी। अब मेरे पास दूसरा जो ट्राइंगल बचा वो कौन सा आ गया, डी ई सी और ए बी सी, और क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल तो दोनों में लेना है, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, देखिए इसके अंदर भी एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन एंगल। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब देखिए इस ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बी सी परपेंडिकुलर है और इस वाले ट्राइंगल के अंदर बी सी हाइपोटेनियस है, तो चेंज है दोनों के अंदर। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर जो साइड बी सी है वो क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन, और इस वाले बी ई सी ट्राइंगल के अंदर साइड क्या होगी, ई सी, बी सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस हो गई ए सी और नीचे छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस हो गई बी सी। ठीक है, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए सी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएगी, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, द फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ई सी है ये ए ई है, तो ये हो गया ए ई इंटू ए सी ऊपर वाला प्लस ए सी इंटू ए सी। तो इन दोनों के अंदर बताइए क्या मैं ए सी को कॉमन कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली कर सकता हूँ। पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, ए ई प्लस ई सी, क्या बच गया, ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया ए सी इंटू ए सी, तो ये किसके बराबर आ गया, ए सी स्क्वायर के, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। तो आप नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। अब अपन 11.3 एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 2 में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ ये दोनों आपस में सिमिलर है, मतलब ये तो हो गया मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ये हो गया मेरा ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ईएफ की वैल्यू दी हुई आपको 15.4, तो आपको बीसी की इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज जानते हैं, वी नो दैट
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ये होता है ना, अभी अपन ने थ्योरम करी थी, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ 121 इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड बी सी लिखा हुआ, और फिर ई एफ की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 15.4, ठीक है। अब 15.4 दी हुई है, तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी ये इसका स्क्वायर है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ जो मैं साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा 64 का, तो ये तो हो जाएगा 64 अपॉन अंडर रूट 121, और यहाँ हो जाएगा BC अपॉन 15.4, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, ये हो गया 8, और 121 इसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 8/11 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। तो बताइए BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 15.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 11, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 15.4 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, 1.4 इंटू 8 करिए आप, तो ये कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी, ये कोई सेम बेस बी सी पर है। इफ ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ए डी और बी सी ये कोई ओ पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, मतलब ए बी सी तो ये रहा और डी बी सी ये रहा, इनका जो रेशियो हो ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन जो है वो लिख दीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी एंड बी बी सी आर ऑन सेम बेस, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस बी सी, ये दोनों सेम बेस बी सी पे हैं। ए डी और बी सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, एंड ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिए, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन टी ओ। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पर, और डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पर। ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। देखो लाइन सेगमेंट दोनों के बी सी के भी कॉमन बेस है दोनों का, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मैं ये दो ट्राइंगल ले लूँ से ए ई ओ और डी एफ ओ, इन दोनों के अंदर देखिए ये साइड इसके इक्वल और ये 90 डिग्री है, तो डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो लिख दीजिए नाउ इन ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल डी एफ ओ, कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, ए ई ओ एंड डी एफ ओ, इनके अंदर देखिए एंगल ए ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों एक लाइन में इंटरसेक्ट होने को बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ए ई ओ एंड एंगल ए ई ओ इक्वल्स टू एंगल डी एफ ओ ईच 90 डिग्री। क्योंकि देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में मैंने इस पे क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाली है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। 10 ट्राइंगल ए ई ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ओ, देयरफॉर और कौन से से बाई डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, देयरफॉर ए ई अपॉन एफ डी, ए ई अपॉन डी एफ
इक्वल्स टू AO अपॉन FO इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है बात। अब देखिए मैं ABC का एरिया निकाल रहा हूँ और DBC का एरिया निकाल रहा हूँ। उससे पहले मेरे को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मतलब BC, इन दोनों का बेस BC कॉमन और इसकी हाइट हो गई AE अपॉन हाफ इंटू BC, इसका भी बेस BC और इसकी हाइट क्या हुई DF। ठीक है, अब ये देखिए हाफ से तो हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या बचा मेरे पास AE अपॉन DF और AE अपॉन DF किसके इक्वल आ रहा है, AO अपॉन DO के इक्वल आ रहा है, विच इम्प्लाइज AO अपॉन DO। और यही आपको यहाँ प्रूव करना था। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 5th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल B कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और B पॉइंट से ही BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC के ऊपर। B की पॉइंट से BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC के ऊपर। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADB जो है वो ट्राइंगल BDC के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी देखो आपने एक थ्योरम करी थी पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे वापस अप्लाई करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग ट्राइंगल ABC के सिमिलर करूँगा, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को अलग अलग एक ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूव करूँगा। फिर वो दोनों जब सिमिलर हो जाएंगे तो ये आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ किया मैंने, प्रूफ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। देखिए दोनों को ही ABC के सिमिलर करूंगा, तो ट्राइंगल ADB और ABC के अंदर देखिए एंगल A कॉमन है दोनों में, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। दूसरा एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB लिखा हुआ है, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया मैंने, BDC और ABC। सिमिलरली इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ABC। रीजन क्या लोगे, ईच 90 डिग्री और दूसरा एंगल C बराबर एंगल C, ये कॉमन। सो ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC, BDC is similar to triangle ABC by double A similarity। ये हुई क्वेश्चन सेकेंड। अब देखिए ABC BDC के भी सिमिलर है, ABC ADB के सिमिलर है। Therefore using इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला मेरे को, देखो ये इसके भी सिमिलर है और ये इसके भी सिमिलर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ये मेरा प्रूफ हो गया। तुम क्या लिख दूंगा, हैंस ट्रूथ। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपकी एक्सरसाइज 11.4 और चैप्टर 11 का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी देखते हैं अपन कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 11.4 से पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वो सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं कराया, जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह एक दो छोटे क्वेश्चन, वो आप
खुद से करिए और या फिर सॉल्यूशन में देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ ए स्क्वायर, कोई स्क्वायर के एक साइड पे बनाया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन इट्स डायगोनल। देखिए इसमें क्या चीज कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है से ABCD, ABCD, ठीक है। इसकी साइड पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जैसे सपोज करो मैं इस BC पे बना रहा हूँ तो ये BC के जितना ही होना चाहिए, ये BCE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और एक ट्राइंगल कहाँ बनाया हुआ है, उसकी डायगोनल पे, तो BD मेरी एक डायगोनल है, इस BD डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया BDF, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दूसरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। देखो जो साइड पे बना है वो उसका एरिया किसके बराबर है, हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज लेड ऑन डायगोनल, मतलब DBF, ये आपको प्रूव करना है एक बार, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ ये बताइए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो DB है BD, ये कितने बराबर होगी BC इन टर्म्स ऑफ BC। देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड से आपस में इक्वल होती है, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो BCD ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ना। तो अपन क्या लिख देंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, थ्योरम कुछ भी लिख दो। BD क्या है, हाइपोटेनियस है, तो BD इज इक्वल्स टू अंडर द, क्योंकि वो चलो इसका स्क्वायर कर लो यहाँ पे, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और अब ये देखो ये BC और CD दोनों स्क्वायर की ही साइड है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो मैं BC लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विच इम्प्लाइज BD square is equals to 2BC square, which implies BD equals to under the root 2BC square, which implies BD equals to root 2BC। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे को गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BDF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सिमिलर होते हैं। दस देयरफॉर ट्राइंगल BCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDF, और ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। सो पाई थ्योरम, कौन सी थ्योरम, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो में होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सो बाय थ्योरम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। क्या कर देंगे अपन, BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE होल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर को तो BC स्क्वायर ही रहने दो, BD स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2BC का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, BC स्क्वायर अपॉन 2BC स्क्वायर, तो ये BC से BC कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास 1/2। अब ये नीचे से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE।
यही आपको प्रूफ करना था। ये BTF है, सॉरी BTF, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है। एक तो इस 11.4 से पहले के एग्जांपल्स करनी है, दूसरा इसमें जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं वो भी आपको सेल्फ करने, सॉल्यूशंस PDF में है तो वैसे देख के कर लीजिए, नहीं भी सॉल्व करके करिए। और कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट करिए। आपके ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, 10th लोकस, 11 सिमिलैरिटी। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे सर्कल्स। ओके, थैंक यू।